नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपने लगातार लगे हुए होंगे दोस्तों। तो चलिए बातों को ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। चलिए पहला सवाल आपका क्या भैया, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, वो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 3 मार्च हो जाएगा। देखिए बात करते हैं किसकी, विश्व वन्यजीव दिवस की। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस क्या भैया, कौन सा दिवस है, विश्व वन्यजीव दिवस। अगर हम इसकी बात करें तो ये मनाया कब जाता है भैया, तो आप जानते हैं कब मनाया जाता है। ये दिवस कब होता है भैया, विश्व वन्यजीव दिवस होता कब है, 3 मार्च को होता है। कब भैया, 3 मार्च को होता है। लेकिन अगर बात करें इसको मनाने की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की, तो जो इसकी शुरुआत किस देश ने की थी भैया, थाईलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा, इसको मनाने की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी भैया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल। इसको मनाने की शुरुआत सबसे पहले किस देश के द्वारा की गई, माफ कीजिएगा कौन सा देश है भैया, थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी आपको पता है क्या है भैया, बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है भैया, बैंकॉक है। इसके अलावा थाईलैंड की मुद्रा क्या है भैया, बहत। यहाँ की मुद्रा क्या है भैया, बहत। इसके अलावा थाईलैंड का जो पुराना नाम है भैया, इसका पुराना नाम याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था भैया, श्याम। थाईलैंड का पूरा नाम क्या था भैया, क्या नाम था, श्याम। यही के एक फेमस राजा थे भैया, राजा भूमि बोल सिंह। यहाँ के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था, राजा भूमि बोल सिंह। भूमि बोल सिंह, राजा भूमि बोल सिंह, याद रखिएगा। राजा भूमि बोल सिंह कहाँ के राजा थे भैया, याद रखिए कहाँ के राजा थे, आपके थाईलैंड के राजा थे। इसके अलावा अगर हम विश्व वन्यजीव दिवस की बात करें, इसको जो मनाने की जो शुरुआत होती है भैया, मनाने की जो शुरुआत होती है ये कब से होती है भैया, ये आपके होती है 3 मार्च 2014। कब से होती है भैया, 3 मार्च 2014 से इसको मनाने की क्या होती है भैया, शुरुआत होती है। 3 मार्च 2000, माफ कीजिएगा 3 मार्च 2014। हाँ भैया, इसकी जो शुरुआत होती है कब से होती है, 3 मार्च 2014 से इसकी क्या होती है, मनाने की शुरुआत की जाती है। और अगर हम बात करें इस बार की 2023 की, इसकी थीम क्या है भैया, तो 2023 की थीम क्या है भैया, वन्य जीवों की सुरक्षा में क्या है भैया, भागीदारी। वन्य जीवों की सुरक्षा में भागीदारी, वन्य जीवों की सुरक्षा में भागीदारी, वन्य जीवों की सुरक्षा में भागीदारी, वन्य जीवों की सुरक्षा में क्या है भैया, भागीदारी। इस बार का इसका जो थीम रखा गया है क्या है भैया, वन्य जीवों की सुरक्षा की क्या है भैया, भागीदारी है। याद रखिएगा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मार्च को मनाते हैं। सबसे पहले मनाने की शुरुआत किस देश के द्वारा, थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक। मुद्रा क्या है, बहत। पुराना नाम क्या था भैया, श्याम। और यहाँ के फेमस राजा का नाम क्या है, भूमि बोल सिंह। क्या नाम है, भूमि बोल सिंह। इसके अलावा सफेद हाथियों का देश भी किसे कहते हैं भैया, याद रखिएगा, सफेद हाथी का देश। सफेद हाथी का देश किसे कहते हैं भैया, सफेद हाथी का देश किसे कहा जाता है भैया, थाईलैंड को कहा जाता है। विश्व वन्यजीव मनाने की शुरुआत कब होती है भैया, 3 मार्च 2014। और 2023 की थीम क्या है भैया, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं भागीदारी। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है भैया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है भैया, वन्य जीव संरक्षण जो आपका एक्ट है कब का है भैया, आपका ये 1972 का है। कब का है भैया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब का है भैया, 1973 का है। कब का है, 1973 का। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए पर्यावरण के साथ में वन्य जीव प्लस पेड़ पौधे, वन्य जीव एवं पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधों, वन्य जीव एवं क्या भैया, पर्यावरण, वन्य जीव एवं पेड़ पौधों की जो सुरक्षा है ये किस आर्टिकल में लिया है भैया, किस आर्टिकल में इन सब की बात की गई है, तो पर्यावरण, वन्य जीव एवं पेड़ पौधों की जो सुरक्षा की बात की गई, कौन सा आर्टिकल भैया, अनुच्छेद नंबर, याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 48A। कौन सा आर्टिकल भैया, अनुच्छेद नंबर 48A। और ये कब जोड़ा गया था, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1900 कब किया गया था भैया, 1976 में। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद नंबर 48A जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया भैया, पर्यावरण तथा वन्य जीव एवं पेड़ पौधों की क्या करना, सुरक्षा करना। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 48A में इसकी बात कही गई है। इसके अलावा अगर आपसे कहें पर्यावरण संरक्षण कब का भैया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब का है भैया, पर्यावरण संरक्षण एक्ट आपका कब का है, तो ये आपका कब का है भैया, 1986 का। याद रखिएगा
पर्यावरण पूछेगा तो 1986 का है। वन जीव पूछेगा तो कब का है भैया? 1972 का है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें 1 मार्च को कौन सा दिवस था भैया? 1 मार्च को कौन सा दिवस था? याद रखिएगा कौन सा दिवस था? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखिए कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है भैया? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए कब मनाया जाता है भैया? 1 मार्च को। बाह्य लेखा दिवस कब मनाया जाता है भैया? बाह्य लेखा दिवस। बाह्य लेखा दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखिए कब मनाया जाता है? बाह्य लेखा दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मार्च को मनाते हैं। 2 मार्च की अगर हम बात करें भैया किसकी पुण्यतिथि होती है? याद रखिए किसकी पुण्यतिथि होती है? 2 मार्च को किसकी पुण्यतिथि होती है? किसकी पुण्यतिथि होती है भैया? क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। क्या नाम था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसकी पुण्यतिथि होती है भैया? सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि होती है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था भैया? याद रखिए इनका जन्म कहां पे हुआ था? तो हैदराबाद में। कहां पे हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था भैया? हैदराबाद में हुआ था। और इन्हीं को क्या कहते हैं भैया? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है भैया? याद रखिए किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इन्हीं का जन्म दिवस कब होता है भैया? 13 फरवरी होता है। कब होता है? 13 फरवरी को। कौन सा दिवस मनाते हैं भैया? याद रखिएगा कौन सा दिवस होता है? विश्व रेडियो दिवस। कौन सा होता है? विश्व रेडियो दिवस। और साथ में इन्हीं के जन्म दिवस पर, इन्हीं के जन्म दिवस पे विश्व रेडियो दिवस के साथ में क्या भैया? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या भैया? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या भैया? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। इसी रेडियो दिवस के दिन क्या मनाया जाता है भैया? इसके अलावा अगर आपसे सरोजिनी नायडू के बारे में कह भैया, ये 1925 जो आपका कानपुर अधिवेशन हुआ था भैया, 1925 कानपुर अधिवेशन में यही क्या बनी थी भैया? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 कानपुर अधिवेशन में क्या बनी थी भैया? आपके जो आपका कांग्रेस है उसका क्या बनी थी भैया? अध्यक्ष बनी थी। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया देख लेते हैं फरवरी माह के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट जो हैं, कौन कौन से दिवस हैं। चलिए एक जगह पे नोट कर लेते हैं, एक स्लाइड में देख लें भैया फरवरी के महत्वपूर्ण जो आपके दिवस हैं। तो कब कब भैया आपका जो इंपॉर्टेंट दिवस रहेगा? 2 फरवरी को है आपका, 2 फरवरी को है। और कब का है भैया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक बड़ा फेमस दिवस है, 2 फरवरी को है, 4 फरवरी को। इसके अलावा भी आपका क्या हो गया? 13 फरवरी हो गया। उसके अलावा भैया क्या है? 14 फरवरी को बड़ा फेमस दिवस होता है। 14 के बाद आपका 21 फरवरी को बड़ा फेमस दिवस है भैया, 21 को हो गया। 21 के अलावा आपको 24 फरवरी याद रखना है भैया। कौन सा फरवरी याद रखना है? 24 फरवरी याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है भैया 24 फरवरी आपका हो गया। 24 के बाद आपको 27 फरवरी याद रखना है, बड़ा फेमस दिवस है भैया। इसके अलावा आपसे याद रखना है भैया 28 फरवरी। कौन सा फरवरी? 28 फरवरी। और आपका भी क्या हो गया भैया? 1 मार्च हो गया। क्या हो गया आपका? 1 मार्च हो गया। क्या हो गया भैया? 1 मार्च। और आपका भी कौन सा हो गया भैया? 3 मार्च हो गया। क्या हो गया भैया? 3 मार्च हो गया। तो अगर हम 2 फरवरी की बात करें तो भैया कौन सा दिवस होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कौन सा होता है भैया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस होता है भैया, याद रखिए कब मनाया जाता है? वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है भैया? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी कौन सा? विश्व कैंसर दिवस। क्या होता है भैया? विश्व कैंसर दिवस होता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है भैया? याद रखिएगा कब मनाया जाता है आपका? 4 फरवरी को। 13 फरवरी को क्या है भैया? रेडियो दिवस। क्या है भैया? रेडियो दिवस है। रेडियो दिवस। इसके साथ में क्या है भैया? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या होता है भैया? राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो भैया कब होता है? देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा कब होता है? 13 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है भैया? 8 मार्च को होता है। कब होता है? 8 मार्च को होता है। 14 फरवरी को बात करें तो भैया क्या होता है? ब्लैक डे। क्या होता है भैया? ब्लैक डे होता है। क्या होता है? ब्लैक डे होता है, क्योंकि आपको पता है कि 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था भैया? पुलवामा जो अटैक हुआ था भैया, कब हुआ था? पुलवामा अटैक जो कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हुआ था। 21 फरवरी को क्या था भैया? 21 फरवरी को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब होता है? याद रखिए कब होता है? 21 फरवरी को होता है। आपको कमेंट करके बताना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार जो है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया भैया? चलिए हम ही बता देते हैं आपको। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा जो पुरस्कार है भैया किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? तो क्या नाम है भैया उसका? महेंद्र कुमार वर्मा। क्या नाम है? महेंद्र कुमार। क्या नाम है भैया? महेंद्र कुमार मिश्रा। क्या नाम है भैया उसका? महेंद्र कुमार मिश्रा। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया भैया? महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया। और यह पुरस्कार पाने वाले क्या है भैया? ये प्रथम भारतीय है। याद रखिएगा 24 फरवरी को कौन सा दिवस होता है भैया? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस। सीमा शुल्क दिवस।
केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क दिवस होता है भैया। और अगर आपसे पूछे, आपसे कभी इकोनॉमी का सवाल पूछ ले भैया सीमा शुल्क कैसा कर होता है, तो याद रखिए कैसा कर होता है भैया, अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। कैसा कर होता है भैया, याद रखिएगा सीमा कर कैसा होता है, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। 27 फरवरी की बात करें कौन सा दिवस होता है भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। कौन सा भैया, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब होता है भैया, याद रखिएगा राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब आपका मनाया जाता है भैया, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 27 फरवरी। इसके अलावा एनजीओ दिवस कब होता है भैया, तो आपका एनजीओ दिवस भी कब होता है, याद रखिए कब होता है, आपका 27 फरवरी को होता है। इसके अलावा आपसे कहें नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस कब होता है भैया, नागरिक सुरक्षा आपका जो दिवस है ये कब मनाया जाता है भैया, याद रखिए कब मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को क्या होता है भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या होता है भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। क्या होता है भैया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, याद रखिए कब मनाया जाता है आपका, तो 28 फरवरी को। तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को किसकी खोज की गई थी भैया, रमन प्रभाव। किसकी खोज की गई थी, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा किसके द्वारा, सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की। और इन्हीं को नोबेल प्राइज कब दिया गया था भैया, नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था भैया, नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया था। 1 मार्च को हमने अभी आपको बता दी भैया शून्य भेदभाव दिवस। क्या होता है भैया, शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब होता है भैया, शून्य भेदभाव दिवस आपका कब होता है भैया, याद रखिएगा कब होता है, 1 मार्च को। इसके अलावा शून्य भेदभाव दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस, बाह्य लेखा जो दिवस होता है ये कब मनाते हैं भैया, 1 मार्च को। 3 मार्च को क्या होता है भैया, विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है भैया, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है भैया, याद रखिए विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके फरवरी माह के इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस हैं भैया, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां हुई। देखिए आपको पता है भैया, फिर से वही सवाल आपका आ गया, G20 जो है, G20 की स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना आपको अब तक याद हो गया होगा भैया कब होती है, 1999 में होती है। और मगर सदस्य की बात करें तो सदस्य इसमें कितने हैं भैया, आप सभी को पता होगा 19 देश हैं। 19 देश हैं प्लस एक क्या है भैया, एक संगठन है। एक संगठन, कौन सा संगठन है भैया, एक, इसमें कौन सा संगठन है, EU, यूरोपियन यूनियन। याद रखिएगा कौन सा संगठन है भैया, यूरोपियन यूनियन, जिसकी स्थापना कब हुई थी भैया, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 1 नवंबर 1993 में इसकी क्या होती है भैया, 1993 में इसकी क्या होती है भैया, 1993 में इसकी क्या होती है भैया, स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ब्रुसेल्स में है। कहां पे भैया, ब्रुसेल्स में इसका क्या है भैया, हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर ब्रुसेल्स की बात करें इसमें, यहां पे एक और हेडक्वार्टर भैया, नाटो का हेडक्वार्टर। किसका हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स में। एक तो आपका EU का, इसके अलावा किसका भैया, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे भैया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कहां पे, इसका भी हेडक्वार्टर कहां भैया, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है भैया, बेल्जियम। किसकी राजधानी है, याद रखिएगा किसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है। नाटो की स्थापना कब होती है, 4 अप्रैल 1930। इसमें अगर हम सदस्यों की बात करें, सदस्य कितने भैया, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है भैया, याद रखिए सदस्यों की संख्या इसमें वर्तमान में कितने हैं, 30। और याद रखिएगा यूक्रेन सदस्य नहीं है, यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। कब स्थापना होती है, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1930 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अब देखिए G20 की अगर हम बात करें, इसकी हाल ही में अभी कितनी बैठक हुई भी है, कौन कौन सी बैठक हुई, याद रखिएगा कौन कौन सी बैठक हुई है, तो कौन कौन सी बैठक हुई है। चलिए हम यहाँ पे आपका जगह का नाम लिखा गया है, चलिए लिख देते हैं भैया। अगर इसकी बात करें तो कौन कौन सी अभी 4 बैठक हुई है। एक तो आपको संस्कृति समूहों की बैठक हुई है, संस्कृति समूह की बैठक हुई है। साथ में गवर्नरों की बैठक हुई है भैया, किसकी बैठक हुई है, गवर्नर की बैठक हुई है। जो बैंक गवर्नर है, बैंक गवर्नरों के साथ में भैया किसकी बैठक हुई है, आपके अभी किसकी बैठक हुई भैया, विदेश मंत्री। और साथ में भी जो W20 था, महिलाओं की जो बैठक हुई W20। इसके अलावा भैया अभी जो आपका कौन से विदेश मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है भैया। किसकी बैठक हुई है, विदेश मंत्री की। संस्कृति की बैठक हुई है, कहां पे हुई भैया, खजुराहो में हुई है। कहां पे हुई है, खजुराहो में हुई है। कहां पे हुई भैया, खजुराहो में हुई है। और अगर गवर्नर की बैठक की बात करें, गवर्नरों की बैठक कहां हुई भैया, याद रखिएगा गवर्नरों की बैठक कहां हुई है, बंगलुरु में हुई है। कहां हुई भैया, बंगलुरु में हुई, याद रखिएगा बंगलुरु में। W20 की बैठक कहां हुई भैया, छत्रपति शिवाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। कौन सा नगर भैया, छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर,
संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर में हुई है, याद रखिएगा। W20 की बैठक छत्रपति संभाजी नगर। विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई भैया आपके, ये नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई भैया, नई दिल्ली में हुई। कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में हुई। याद रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक कहेगा तो कहाँ हुई है, नई दिल्ली में। अगर महिलाओं की बैठक कहेगा तो क्या हुई है, छत्रपति संभाजी नगर। गवर्नरों की बैठक, बैंक गवर्नरों की कहाँ पे है, बेंगलुरु में। उसके अलावा अगर आपसे कहेगा संस्कृति समूह की बैठक कहाँ हुई भैया, खजुराहो में। और आपको पता है खजुराहो कहाँ पड़ता है भैया, एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, एमपी में। खजुराहो यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, 1986 में शामिल हुआ था। कब, यूनेस्को में, 1986 में। और कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है भैया, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। और अगर आपसे कहता है खजुराहो के जो मंदिर है कौन सी शैली में है, याद रखिएगा भैया, पंचायतन शैली। कौन सी शैली में है, पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है, किनारे पर 4 छोटे छोटे मंदिर, बीच में एक बड़ा सा मंदिर। ऐसे मंदिर को क्या, ऐसे शैली को क्या बोलते हैं भैया, पंचायतन शैली। याद रखिएगा कौन सी शैली है, पंचायतन शैली। बेंगलुरु की बात करें, कौन सी नदी किनारे भैया, वृषभावती नदी। कौन सी नदी है, वृषभावती नदी के किनारे है। और यहाँ पे एक इसका हेडक्वार्टर है भैया, याद रखिएगा। इसरो का क्या है भैया, यहाँ पे इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर। इसरो की अगर स्थापना की बात कब होता है, 15 अगस्त 1969 में। और इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है भैया, यस सोमनाथ। कौन है भैया, यस सोमनाथ है। कौन से भैया, यस सोमनाथ है। छत्रपति संभाजी की नगर की बात करें भैया, इसका पुराना नाम क्या था भैया, इसका पुराना नाम क्या है भैया, याद रखिएगा। कौन सा पुराना नाम है भैया इसका, इसका नाम क्या था, औरंगाबाद। क्या नाम है भैया, औरंगाबाद। क्या नाम था भैया इसका, औरंगाबाद। और कहां पड़ता है ये भैया, ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, याद रखिएगा, ये आपके कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में बताया भैया, लाल किला, जो आपका लाल किला है, नई दिल्ली का जो लाल किला है भैया, ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ, तो 1993 में शामिल होता है। कब शामिल होता है भैया, 1993 में शामिल होता है। कब शामिल होता है, 1993 में शामिल होता है। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट करिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये कहां पे हुआ है, नई दिल्ली में। खजुराहो में संस्कृति मंत्रालय की बैठक, बेंगलुरु में गवर्नरों की बैठक, छत्रपति संभाजी नगर में W20 यानी महिलाओं की बैठक, और विदेश मंत्रियों की बैठक। देखिए विदेश मंत्रियों की बैठक कहां भैया, नई दिल्ली में हुई है। कहां पे हुई है, नई दिल्ली में हुई। स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये देखिए G20 के जो सदस्य हैं, सदस्यों का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। नाम आपको याद कर लेना है। हमने आपको 2 या 3 बार रिवाइज करवाया है, आप उसको, उस भाग को 2-3 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करिए कि आप मैप से याद करिए जिससे भूलेगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है भैया, एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस को किस शहर से शुरू किया गया। आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, महोबा, श्रीनगर और क्या है भैया, गंगानगर है। तो बात क्या है भैया, एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस कहां से शुरू की गई है, श्रीनगर से। कहां जाना है भैया, कन्याकुमारी तक जाना है। कहां तक जाना है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक जाना है। तो ये क्या है भैया, इसका नाम क्या है भैया, एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग। क्या है भैया, एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग, एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग प्रतियोगिता। इसका नाम क्या रखा गया भैया, एशिया अल्ट्रा साइकिलिंग प्रतियोगिता। अगर हम बात करें भैया इसके, ये कहां से कहां तक भैया, तो ये इसके शुरुआत कहां से होगी, श्रीनगर से। कहां से होगी भैया, श्रीनगर से इसकी शुरुआत होगी। और श्रीनगर से कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी तक। कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी तक। कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी। कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी भैया, 3651 किलोमीटर। कितना भैया, 3651 किलोमीटर। कितना दिन लगेगा, 12 से 14 दिन। 12 से 14 दिनों के लिए है भैया, याद रखिएगा। एशिया की अल्ट्रा साइकिलिंग प्रतियोगिता कहां से शुरू होगी भैया, याद रखिएगा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी तक। कितना किलोमीटर, 36 से 51। कितना दिनों, 12 से लेके 14 दिन में। याद रखिएगा, अगर बात करेगा श्रीनगर की स्थापना किसने की थी भैया, स्थापना इसकी किसने की थी, याद किसने की थी भैया, अशोक के द्वारा। किसने की थी भैया, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो भैया, जम्मू कश्मीर के आपका जो हाई कोर्ट है भैया, वो कहां पे, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहां है, आपके जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट कहां है भी आपका, श्रीनगर में। इसके अलावा अगर आपसे कहे वर्तमान में अभी भारत में किस जगह पे लिथियम के भंडार मिले भैया, तो लिथियम के अगर भंडार की बात करें, लिथियम का भंडार कहां मिला है भैया, लिथियम का भंडार कहां मिला है, जम्मू कश्मीर में। अभी बेस्ट एडवेंचर का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है, बेस्ट एडवेंचर का जो राज्य का अवार्ड दिया गया भैया, बेस्ट एडवेंचर
बेस्ट एडवेंचर राज्य का जो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एडवेंचर राज्य का जो अवार्ड दिया किसी दिया गया भैया, जम्मू कश्मीर को दिया गया है। कन्याकुमारी की बात करें कहां पड़ता है भैया, तमिलनाडु में। कहां पड़ता है भैया, ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, कन्याकुमारी में। कहां पड़ता है, तमिलनाडु। अगर आपसे कहेगा 3 अर्धचंद्राकार तट कहां पे मिलते हैं, 3 अर्धचंद्राकार तट कहां मिलते हैं, कन्याकुमारी में। 3 अर्धचंद्राकार, 3 अर्धचंद्राकार जो आपके तट हैं कहां मिलते हैं भैया, याद रखिए 3 अर्धचंद्राकार तट कहां मिलते हैं, तो आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं भैया, कन्याकुमारी। यानी श्रीनगर से ये प्रतियोगिता चालू होगी, कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी तक। कहां तक जाएगी भैया, कन्याकुमारी तक जाएगी। और याद रखिएगा इसको श्रीनगर के कौन से भैया स्टेडियम, श्रीनगर के कौन से स्टेडियम से शुरू किया गया, याद रखिएगा श्रीनगर के कौन से स्टेडियम शुरू किया गया, याद रखिएगा कौन सा भैया, बख्शी स्टेडियम। कौन सा है, बख्शी स्टेडियम। याद रखिएगा श्रीनगर का कौन सा स्टेडियम शुरू किया गया, श्रीनगर का कौन सा स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम है। याद रखिएगा इस प्रतियोगिता को कहां से शुरू किया गया है भैया, याद रखिएगा श्रीनगर का कौन सा स्टेडियम है भैया, याद रखिएगा श्रीनगर कौन सा स्टेडियम है, श्रीनगर का बख्शी स्टेडियम से इसको शुरू किया गया है। कहां जाएगा, श्रीनगर से लेके कहां जाएगा, कन्याकुमारी तक ये प्रतियोगिता होने वाली है। और अगर हम बात करें ये जो आपकी प्रतियोगिता है भैया, ये आपकी जो प्रतियोगिता हो रही है, इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी कितने हैं, प्रतिभागी कितने हैं भैया, याद रखिए प्रतिभागी की संख्या कितनी है, इसमें 29 है। कितने भैया, 29, जिसमें से एक महिला है। महिला का नाम क्या है भैया, गीता राव। कौन सी महिला है, गीता राव। इसमें भाग लेने वाली महिला का नाम क्या भैया, याद रखिएगा इसमें महिला का नाम क्या है भैया, गीता राव। महिला का नाम क्या है भैया, गीता राव। क्या है, गीता राव। अगर हम तमिलनाडु की बात करें भैया, तमिलनाडु का एक बड़ा फेमस शहर है चेन्नई। क्या है भैया, चेन्नई। क्या है, चेन्नई। और अगर आपसे कहा जाए भारत में, अब जाते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, आप देखते होते समुद्र तल से ऊंचाई, वो ऊंचाई मापी कहां से जाती है, चेन्नई से। कौन से बीच है भैया, मरीना बीच। कौन सा बीच है, मरीना बीच। मरीना बीच से क्या करते हैं भैया, मरीना बीच से समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल की ऊंचाई को मापते हैं। कहां से भी, याद रखिएगा समुद्र तल की ऊंचाई कहां से मापते हैं, तो आपका मरीना बीच कहां जो है, कहां पे है आपका, चेन्नई है। चेन्नई में। कहां पे भैया, चेन्नई में। अब देखिए अगर हम गांधीनगर की बात करते हैं तो गांधीनगर में अभी याद करो भैया, गांधीनगर में सुजलाम सुफलाम योजना का 6वां संस्करण कहां से लॉन्च किया गया है, गांधीनगर से। सुजलाम सुफलाम योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, सुफलाम योजना, सुजलाम सुफलाम जो योजना है इसका 6वां संस्करण, कौन सा संस्करण भैया, 6वां संस्करण कहां से लॉन्च किया गया है, गांधीनगर गुजरात से। और ये मूल रूप से कब चालू की गई थी भैया, 2018 में। कब चालू की गई थी, मूल रूप से 2018 में। महोबा की बात करें भैया, 10 अगस्त 2021। कब भैया, 10 अगस्त 2021 को यहां से कौन सी योजना भैया, उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0, उज्ज्वला 2.0 योजना कहां से लॉन्च की गई थी भैया, महोबा उत्तर प्रदेश से। और महोबा में पान अनुसंधान केंद्र कहां पे भैया, पान अनुसंधान केंद्र, पान अनुसंधान केंद्र कहां पे भैया, पान अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो आपका महोबा। महोबा कहां पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गंगानगर की बात करें ये पड़ता कहां है भैया, राजस्थान में। क्या पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में। यहीं से भैया 19 फरवरी 2015। कब भैया, 19 फरवरी 2015, डेट याद रखिएगा, 19 फरवरी 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कौन सी योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां शुरू की गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो आपकी योजना है कहां शुरू की गई भैया, याद रखिएगा कहां से, गंगानगर। श्री गंगानगर कहां है भैया, राजस्थान में। और इसका नारा क्या था भैया, इसका नारा क्या था, इसका नारा क्या था, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या है भैया, स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका क्या है भैया, नारा है। स्वस्थ धरा क्या है भैया, खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका क्या है भैया, नारा है। याद रखिएगा स्वस्थ धरा खेत हरा कौन सी योजना का नारा है भैया, याद रखिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। 19 फरवरी 2015 को कहां से, गंगानगर राजस्थान से शुरू की। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। अगला आपका सवाल क्या है, भारत का पहला वातानुकूलित, क्या भैया, वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया गया है। तो पहली बात तो ये है क्या भैया, ये है क्या, तो ये एक पावर प्लांट है। ये क्या है भैया, अपनी तरह का पावर प्लांट है, मतलब अपनी तरह का पहला पावर प्लांट है जिसमें किसकी व्यवस्था भी है, वातानुकूलित कंडेंसर की व्यवस्था है। अपनी तरह का पहला ये क्या भैया, पावर प्लांट है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, एनटीपीसी। तो अगर हम बात करें पहले एनटीपीसी की बात कर लेते हैं भैया, एनटीपीसी तो क्या होता है भैया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या होगा भैया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। क्या होगा भैया, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, थर्मल पावर कारपोरेशन।
कारपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका कार्य क्या भैया, एनटीपीसी का कार्य क्या भैया, तो कार्य क्या भैया, ये कोयले के द्वारा क्या करती है, कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन करती है भैया, याद रखिएगा, कोयले के द्वारा क्या करते हैं भैया, विद्युत का उत्पादन। किसका उत्पादन, विद्युत का क्या करती है भैया, उत्पादन करती है। याद रखिएगा, विद्युत का क्या करती है भैया, उत्पादन करती है। और याद रखिएगा, पूरे भारत का 24% बिजली जो है वह कौन सी संस्था देती है भैया, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1975 में होती है। अगर हम बात करें इसका वर्तमान में भैया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां भैया, दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां पे भैया, इसका दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया, दिल्ली में। और इसी एनटीपीसी कंपनी के द्वारा अपना पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल जो प्लांट चालू किया गया है, कैसा भैया, वातानुकूलित जो पावर प्लांट लगाया गया है, पावर प्लांट जो लगाया गया है, ये कहां लगाया गया भैया, वातानुकूलित जो पावर प्लांट लगाया गया, आपके ऑप्शन हैं झारखंड, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, झारखंड। इसका कहां पे लगाया इसने भैया, अपना पहला वातानुकूलित जो आपका कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट है, कहां पे लगाया है, झारखंड में। झारखंड की बात करें भैया, यहाँ पे एक बड़ा फेमस स्थान भैया जमशेदपुर। कौन सा है, जमशेदपुर। कौन सा भैया, जमशेदपुर में ही भैया क्या है, 1901 में टिस्को की स्थापना। 1901 में किसकी स्थापना, टिस्को की स्थापना। कौन सी भैया, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड के जमशेदपुर में कब हुई थी भैया, 1901 में की गई। कब की गई भैया, 1901 में की गई। इसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें, पलामू एवं बेतला जो टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व है, बेतला एवं पलामू, बेतला प्लस पलामू टाइगर रिजर्व कहां है भैया, बेतला एवं पलामू टाइगर रिजर्व कहां पे आपका, झारखंड में। झारखंड की राजधानी आपको पता ही भी है क्या है, रांची है। और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी भैया, स्थित राजधानी कौन सी भैया, याद रखिए, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है आपकी, तो रांची है। कौन सी है भैया, रांची है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं अगर बिहार की, तो भारत में पहला एथेनॉल संयंत्र, भारत का फर्स्ट एथेनॉल संयंत्र कहां लगाया गया भैया, फर्स्ट एथेनॉल संयंत्र कहां लगाया गया, बिहार के कौन से स्थान पे, पूर्णिया। कौन से स्थान पे भैया, पूर्णिया नामक स्थान पे लगाया गया भैया। और आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एथेनॉल किस डेट से जो है वह पेट्रोल में 20% मिलाया जाएगा भैया। एथेनॉल जो है पेट्रोल में कितना हो जाएगा, एथेनॉल पेट्रोल में कितना मिलाएगा भैया, ये 20% मिक्स किया जाएगा। आपको ये बताना है कि ये पेट्रोल जो है ये किस डेट से हो जाएगा 20%, पेट्रोल में 20% किस डेट से हो जाएगा भैया। हरियाणा की बात करें भैया, अभी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है किस राज्य की पुलिस को दिया गया, हरियाणा। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए, हमने आपको पढ़ाया है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, उत्तर भारत का फर्स्ट परमाणु जो संयंत्र लगाया गया है वो कहां लगाया गया भैया, हरियाणा में लगाया गया। कौन सी जगह पे, फतेहाबाद में। कहां पे भैया, फतेहाबाद में लगाया गया। याद रखिएगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां लगाया गया, फतेहाबाद। कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का एक जिला है भैया हिसार। कौन सा जिला है, हिसार, जो जहां पे महाभारत की लड़ाई हुई थी भैया, वो जो कुरुक्षेत्र वाला इलाका पड़ता है, कहां पड़ता है भैया, हिसार में पड़ता है। इसके अलावा हिसार में भैया भैंस अनुसंधान केंद्र आपका कहां पे भैया, हरियाणा में। कहां पे, हरियाणा में। और हरियाणा में यह स्थान है भैया करनाल। क्या है भैया, करनाल। कौन सा स्थान है, करनाल, जहां पे NDRI की स्थापना हुई थी। कब भैया, 1970 में। भैंस अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी भैया, 1985 में हुई थी। कब हुई थी भैया, 1985 में। उड़ीसा की बात करते हैं भैया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, हाल ही में सबसे बेस्ट पुलिस थाना किस राज्य के थाने को चुना गया, उड़ीसा। उड़ीसा का एक जिला है भैया, कौन सा जिला है, गंजाम जिला। कौन सा जिला है, गंजाम जिला। कौन सा जिला है भैया, गंजाम जिला है। गंजाम जिले का थाना कौन सा भैया, अस्का थाना। याद रखिएगा, कौन सा थाना भैया, अस्का थाना। 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा भैया, अस्का थाना। किस राज्य में है, अस्का थाना किस राज्य में भैया, याद रखिएगा, उड़ीसा के कौन से जिले में है, गंजाम जिले में। कौन से जिले में भैया, गंजाम जिले में। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। अगला है रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया हुआ है। तो देखिए भैया ये रायसीना डायलॉग होता क्या है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है भैया, भू राजनीति, भू सीमा, भू संस्कृति जो है आपका, उसके ऊपर वैश्विक स्तर से चर्चा करने के लिए किसका आयोजन किया था भैया, रायसीना डायलॉग। देखिए आपका ये होता कहां पे, हर वर्ष एक ही जगह पे होता है। कहां पे होता है, नई दिल्ली में होता है। तो नई दिल्ली में क्या है आपका, संसद भवन है। तो संसद भवन किस पहाड़ी पे है भैया, रायसीना पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे है, रायसीना पहाड़ी पे। डायलॉग का मतलब क्या होता है, संवाद यानी वार्ता। तो रायसीना पहाड़ी के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रायसीना डायलॉग। क्या नाम है भैया, तो रायसीना, अगर डायलॉग की बात करें, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग। तो रायसीना क्या है, ये रायसीना का मतलब क्या भैया, रायसीना पहाड़ी का नाम है। तो रायसीना क्या है भैया, पहाड़ी का नाम है, क्योंकि ये जो है रायसीना पहाड़ी है कहां, दिल्ली में है। तो ये रायसीना डायलॉग हर वर्ष कहां पे होता है, एक ही जगह पे होता है। इसका आयोजन कहां होता है भैया, इसका आयोजन कहां पे होता है भैया, तो नई दिल्ली में। कहां पे होता है, दिल्ली में इसका आयोजन होता है। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत, इसका शुरुआत कब हुई थी भैया, इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, इसकी शुरुआत हुई थी भैया 2016 में। कब हुई थी भैया इसकी शुरुआत, 2016 में इसकी क्या हुई थी भैया, शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई भैया, 2016 में शुरुआत हुई है। अगर हम इसकी बात करें, इसका इस बार 2023 में कौन सा संस्करण है, 2023 में कौन सा संस्करण है भैया, तो अगर 2023 के संस्करण की बात करें तो कौन सा भैया, 8वें नंबर का है। कौन से संस्करण है भैया, 8वें नंबर का है। और अगर हम बात करें इसका उद्घाटन किसने किया भैया, इसका उद्घाटन किसने किया, याद रखिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। किसने किया है भैया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम किसने किया भैया, नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया भैया, उसका उद्घाटन किया हुआ है। और अगर हम बात करें इसमें मुख्य अतिथि कौन रहा है भैया, मुख्य अतिथि कौन आया है, तो मुख्य अतिथि कौन है भैया, इटली के पीएम। कौन है भैया, इटली के पीएम। क्या नाम है भैया, इटली के पीएम का नाम क्या है भैया, इटली के पीएम का नाम क्या है, मिलोनी। क्या नाम है, मिलोनी। इटली के पीएम का नाम क्या है, मिलोनी। याद रखिएगा, इटली के पीएम इसमें क्या है भैया, मुख्य अतिथि रह चुके हैं। याद रखिएगा, क्या नाम है भैया, मिलोनी। क्या नाम है, मिलोनी। और रायसीना डायलॉग अगर बात करें, इसका उद्देश्य क्या होता है भैया, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भू राजनीति, आपका जो भू राजनीति है, उसके अलावा वो जो आपका जो सीमा समस्या है, भू सीमा समस्या है, भू जो सीमा समस्या है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए क्या होता है भैया, रायसीना डायलॉग हर वर्ष आयोजन किया जाता है। क्योंकि यह दिल्ली में रायसीना पहाड़ी के ऊपर होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, रायसीना डायलॉग। क्या नाम है भैया, रायसीना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, नरेंद्र मोदी। अगर मनसुख मंडाविया की बात करें भैया, अभी औषधि रथ का उद्घाटन किसने किया भैया, याद रखिएगा, औषधि रथ की शुरुआत किसने की है, तो मनसुख मंडाविया। और ये क्या है भैया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। क्या भैया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है भैया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके, मनसुख मंडाविया। ओम बिड़ला कौन है भैया, भारत के जो लोकसभा स्पीकर है भैया, लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, आपके लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, लोकसभा स्पीकर कौन है भैया, याद रखिए कौन है भैया, ओम बिड़ला। कौन है भैया, ओम बिड़ला है। अमित शाह की बात करिए, क्या भैया, गृह मंत्री है। कौन है भैया, आपके गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन है भैया, आपके कौन है गृह मंत्री भैया, अमित शाह। देखिए यहाँ पे एक देश आया, आप इटली, देखिए इटली के बारे में जो इंपॉर्टेंट आपका भूगोल बनता है या आपका जो भी स्टैटिक का सवाल बनता है, चलिए उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं भैया, उसमें बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे आप लोग, क्या, इटली। हेडिंग डाल देंगे भैया, क्या, इटली। हेडिंग डाल देंगे, कौन सा देश है भैया, इटली। इटली कौन सा देश है भैया, इटली। और अगर हम इटली की बात करें, सबको पता होना चाहिए ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है, तो कौन सा महाद्वीप में पड़ता है, आप सभी को पता होगा कौन से महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में। और अगर हम बात करें इसकी राजधानी, तो आपको इसकी राजधानी पता होगी भैया, क्या है इसकी राजधानी, रोम। इसकी राजधानी क्या है भैया, रोम। और रोम क्योंकि ये प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के लिए बड़ा फेमस था, रोम की सभ्यता वो जो है इटली की ही थी भैया। तो इसे क्या कहते हैं, शाश्वत नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शाश्वत नगर। शाश्वत नगर किसे बोला जाता है भैया, शाश्वत नगर किसे बोला जाता है भैया, याद रखिएगा, शाश्वत नगर किसे कहते हैं, रोम को कहते हैं। किसे कहते हैं, रोम को। और रोम कौन सी नदी के किनारे भैया, बताइएगा, कौन सी नदी किनारे है, टाइबर नदी। कौन सी नदी है,
टाइबर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? टाइबर नदी। और जो टाइबर नदी है इसका समापन कहाँ होता है भैया? इसका समापन कहाँ पे होता है? याद रखिएगा, इसका समापन होता है एड्रियाटिक सागर में। इसका समापन कहाँ होता है? एड्रियाटिक सागर में। एड्रियाटिक सागर में होता है। कहां पे होता है भैया? एड्रियाटिक सागर में होता है। और एड्रियाटिक सागर के तट पे स्थित है कौन सा शहर भैया? इसके तट पे कौन सा शहर है? वेनिस। कौन सा शहर है भैया? वेनिस। कौन सा शहर है? वेनिस। इसीलिए वेनिस को क्या कहते हैं? एड्रियाटिक सागर की रानी। याद रखिएगा भैया, क्या कहते हैं? एड्रियाटिक सागर की रानी। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं भैया? याद रखिएगा, एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं भैया? आप तो याद रखिएगा किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? वेनिस को कहा जाता है। इसके अलावा अगर इटली की बात करें तो भैया यहाँ पे बड़ा फेमस द्वीप है, उसका नाम क्या है भैया? सिसिली द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप कहां पड़ता है भैया? याद रखिएगा, सिसिली द्वीप किस देश के अधिकार में है? तो इटली देश के अधिकार में। और किस सागर में है? याद रखिएगा, किस सागर में है भैया? भूमध्य सागर में। किस सागर में भैया? भूमध्य सागर में। कौन से सागर में भैया? याद रखिए, भूमध्य सागर में। और सिसिली द्वीप पे कौन सा फेमस ज्वालामुखी है भैया? विसुवियस। कौन सा भैया? विसुवियस। माफ कीजिएगा, विसुवियस नहीं, माफ कीजिएगा, एटना ज्वालामुखी। कौन सा भैया? 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 एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। किस सागर में? भूमध्य सागर में। किस देश में है? इटली में है। किस देश में है? इटली में है। सागर में, भूमध्य सागर में। किस द्वीप पे है? सिसिली द्वीप पे। इसके अलावा अगर आपसे कहे भैया, याद रखिएगा, एक है लिपली द्वीप। कौन सा भैया? लिपली द्वीप। लिपली द्वीप, ये भी लिपली द्वीप किस सागर में भी है? ये भी किस सागर में है? भूमध्य सागर में। किस सागर में है? भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में है कौन सा? लिपली द्वीप। और लिपली द्वीप पे ही बड़ा फेमस ज्वालामुखी भैया, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। कौन सा भैया? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। स्ट्रामबोली ज्वालामुखी। स्ट्रामबोली जो आपका ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, वह किस द्वीप पे है? लिपली द्वीप पे है। किस देश में है भैया? किस देश में है? किस देश में है? तो इटली में है। किस सागर में? भूमध्य सागर में। क्योंकि यह रात को उद्गार बहुत ज्यादा होता है, चमकता बहुत ज्यादा है। तो पानी में जब चमकता है तो एक स्तंभ की तरह दिखाई देता है दूर से देखने पर, तो इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या बोलते हैं भैया? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कई बार पूछा गया एग्जाम्स में भैया, याद रखिएगा। कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। कौन से द्वीप पे है? लिपली द्वीप पे है। इसके अलावा एक यहाँ का शहर है भैया, नेपल्स। कौन सा शहर है? नेपल्स शहर है। नेपल्स शहर में स्थित है भैया विसुवियस ज्वालामुखी। कौन सा भैया? विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी किस शहर में है भैया? तो नेपल्स में। किस देश में? इटली में है। क्या नाम है भैया? विसुवियस ज्वालामुखी। याद रखिएगा, विसुवियस ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी, ये आपके कहां पे पढ़ते हैं भैया? इटली में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? इटली में पढ़ते हैं। इसके अलावा इटली में एक बड़ी फेमस नदी है भैया, एक बड़ी फेमस नदी है, क्या बोलते हैं इसको? पो नदी। क्या बोलते हैं भैया? पो नदी। क्या बोलते हैं भैया? पो नदी। कौन सी नदी है भैया? पो नदी। कौन सी नदी भैया? पो नदी है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया भैया, ये आपका जो टाइबर नदी है, ये आपका टाइबर नदी जो है ये एड्रियाटिक सागर में नहीं जाता, बल्कि इसमें कौन सी नदी जाती है भैया? पो नदी का समापन कहां पे होता है भैया? एड्रियाटिक सागर में होता है। कहां पे होता है? एड्रियाटिक सागर में होता है। पो नदी को क्या कहते हैं भैया? इटली की गंगा। क्या कहते हैं भैया? इटली की गंगा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है भैया? याद रखिएगा, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। क्योंकि यह इटली की क्या है भैया? इटली की सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, इटली की सबसे बड़ी नदी। इटली की सबसे बड़ी नदी। याद रखिएगा, इटली की सबसे बड़ी जो आपकी नदी है, कौन सी नदी है भैया? इटली की सबसे बड़ी नदी कौन सी? आपकी पो नदी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं भैया? इटली की गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, इटली की सबसे लंबी नदी पो नदी, इसलिए क्या कहते हैं? इटली की गंगा भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछ ले भैया कि इटली की सबसे बड़ी झील या गार्डा झील कहां पड़ता है? गार्डा झील कहां है भैया? तो गार्डा झील कहां पे भैया? इटली में है। और ये सबसे बड़ी झील है कहां की? इटली की। सबसे बड़ी झील है कहां की भैया? इटली की। कहां की? इटली की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गार्डा झील। याद रखिए, गार्डा झील कहां पड़ता है भैया? आपका इटली में पड़ता है। और इटली की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ये आपका इटली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है आपका। इसके अलावा देखिए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं थोड़ा सा। देखो भैया, यहाँ पे अभी एक तो मिलोनी का आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा अभी भारत में 4 दूसरे देशों के व्यक्ति जो है यात्रा पे आए थे। कौन कौन आए थे आपको याद होना चाहिए भैया? एक तो आपको याद होना चाहिए मिस्र के राष्ट्रपति आए थे।
मिस्र के राष्ट्रपति क्या नाम था भैया? अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी क्या नाम था भैया? अब्देल फतेह अल सीसी आए थे। और ये कहां के राष्ट्रपति? मिस्र के राष्ट्रपति। कब आए थे भैया? 26 जनवरी को आए थे। कब आए थे? 26 जनवरी को। इसके अलावा अभी गुआना के राष्ट्रपति आए थे भैया। क्या नाम था गुआना के राष्ट्रपति का? नाम क्या था भैया? याद रखिएगा, क्या नाम था गुआना के राष्ट्रपति का? मोहम्मद इरफान। क्या नाम था भैया? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। क्या नाम था भैया? मोहम्मद इरफान नाम था। कब आए थे भैया? 9 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस को कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में भैया? मोहम्मद इरफान। कहां के राष्ट्रपति? गुआना के राष्ट्रपति। इसके अलावा भैया अभी आपके जर्मनी के चांसलर भारत आए थे। क्या नाम था भैया उनको? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। क्या नाम है भैया? ओलाफ सोल्ज। ये कौन थे भैया? जर्मनी के चांसलर थे। इसके अलावा अभी एक देश के जो आपके राजकुमार घूमने आए थे भैया, डेनमार्क। किस देश के भैया? डेनमार्क। डेनमार्क के राजकुमार आए थे। क्या नाम था भैया उनका? हेनरी आंद्रे। क्या नाम था भैया? हेनरिक आंद्रे। क्या नाम था? हेनरिक आंद्रे। क्या नाम था भैया? हेनरिक आंद्रे। याद रखिएगा, क्या नाम था भैया? हेनरिक आंद्रे उनका नाम था। तो ये इसमें से आपका कोई ना कोई एग्जाम्स में सवाल जरूर आने वाला भैया, याद कर लीजिएगा। ये कब आए थे? 26 जनवरी को। ये कब आए हैं भैया? 9 जनवरी को। और अगर ये डेट तो आपसे पूछेगा नहीं, फिलहाल ये कब आए थे भैया? 25 आपका फरवरी को आए हैं। और ये कब से कब तक आए भैया? आपका 26 फरवरी से कब तक आए भैया? 1 मार्च तक आए। कब तक आए भैया? 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये यात्रा पे थे। ये आपसे दोनों नहीं पूछने वाला, ये दोनों याद रखिएगा आपको। 26 जनवरी को कौन आए थे भैया? अब्देल फतेह अल सीसी। 9 जनवरी को कौन आए भैया? मोहम्मद इरफान। और अभी राजशीलन डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में क्या था भैया? इटली के पीएम का नाम क्या भैया? मेलोनी। क्या नाम है? मेलोनी है। इस तरह से भैया ये आज की आपकी क्लासेस थी। आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर अच्छा जरूर लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया। और आप देखिए, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए भैया, जिससे क्या हो, जो पढ़ने में, देखिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता हर जो व्यक्ति है वो जाके इलाहाबाद पढ़ सके या बहुत ज़्यादा उसको सुविधाएं मिल जाए, लेकिन ऐसा आजकल देखा जाता है कि मोबाइल लगभग सबके पास है। जो पढ़ना वगैरह चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से एक बार जुड़ के जरूर देखिएगा और एग्जाम दे के आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी ऑफलाइन आ सकते हैं भैया, जरूर एक बार ऑफलाइन में जरूर आइएगा, ट्रायल के लिए आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर। जो भी आपका एग्जाम है आपको 100% उसमें फायदा होगा। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ये ऑनलाइन की क्लास आपके लिए जीएस के लिए भी रामबाण होगी, लेकिन आप इसको अगर डेली रिवाइज करेंगे, डेली पढ़ेंगे तो, हालांकि आपको इतना पढ़ाया जाएगा, उसको बार बार हम इतना खुद रिवाइज करेंगे, आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लेकिन कोशिश करिएगा कि हमारे साथ लिख सकें। आप हमारे साथ अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे, सुनेंगे, आपको याद डेफिनेटली होगा भैया। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं भैया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।